सलमान गनी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। मुस्लिम लीग नून से सबसे पहले आगाज़ करते हैं। सारा का सारा इन्हसार किया जा रहा था कायद नून लीग नवाज शरीफ पे, उनके पॉलिटिकल कैंपेन को लेके, लेकिन वापस आए हैं तो कोई एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। ख़ास तौर पे जो कल का उनका जलसा था उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज को और उनके मुख्तसर गुफ्तगू और मुहतात गुफ्तगू को आप कैसे देखते हैं? देखें, इस पर भी मैं जवाब देता हूँ। आपने अपना इब्तदाइया बड़ा ज़बरदस्त दिया है कि पीपल्स पार्टी ने नून को, नून ने पीटीआई को, और इसके बाद आपने एक ब्रेक लिया है कि पीटीआई ने किसको, तो फिर आपने कहा कि जी वो अंदरूनी कश्मकश। पीटीआई ने भी किसी को टारगेट किया हुआ है, और जिससे ख़तरा है ना उसको उसने टारगेट कर रखा है, या अपने सियासी मफादात में जिसको वो हर्डल समझ रहे हैं ना उसको वो टारगेट कर रहे हैं। जहाँ तक आपने नून लीग की बात की है, इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आमद के बाद उनकी पार्टी की उस वक़्त कैफियत कोई अच्छी नहीं थी, इसलिए कि उन पे एक लोड था 16 माह की कारकर्दगी का। लेकिन नवाज शरीफ साहब के आने के बाद उनकी पार्टी तो मुतहर्रिक हुई, उनके कारकुन भी मुतहर्रिक हुए, बाहर निकले, नहीं तो कारकुन भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे। और नवाज शरीफ साहब ने आके एक मशक शुरू की, और मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि उन पर 3 लोड थे। एक लोड तो उन पर यह था कि पार्टी के उम्मीदवार बहुत थे, उनमें से उन्हें अपने उम्मीदवार का चुनाव करना था। दूसरा, कुछ इत्यादियों को अकोमोडेट करना था। जो नवाज शरीफ साहब की प्रेफरेंस तो अपने लोग थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सारे वादे वईद किए थे और उनको अकोमोडेट भी किया। तीसरा 16 माह की कारकर्दगी थी। अब आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब आए हैं, और कल उनकी बॉडी लैंग्वेज को मैं भी बहुत सारा समझता हूँ कि बात एक कि मैंने जब वो जिस रोज़ आए थे उस रोज़ भी कहा था, जब लोग कहते थे कि वो एक मुफाहमती एजेंडे के तहत आए हैं और वो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे या इस एजेंडे को छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने साबित किया है कि वो शहबाज शरीफ नहीं है, वो नवाज शरीफ ही हैं। लेकिन जब भी वो बोलते हैं वो माजी का जिक्र ज़रूर करते हैं। अगर मेरे से ज़ाती तौर पे मेरा तर्जिया लिया जाए तो अब माजी से आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर पाकिस्तान को आपने आगे की तरफ लेके जाना है, अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने अपना एतमाद बहाल करना है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लोगों में पॉलिटिशियंस का एतमाद इसलिए बहाल नहीं है कि 5 साल का तजर्बा उनके सामने है कि सारी पोलिटिकल पार्टीज हुकूमतों के अंदर आई, लोगों को क्या मिला है? महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और बिल बिजली के झटके। साहब, माजी को भूलने की आप बात कर रहे थे, इसी पॉइंट पे मैं रहना चाहूँगी। लेकिन लगता यह है कि नवाज शरीफ माजी को भूलना नहीं चाह रहे। क्या इसी वजह से खुद पीछे रह करके मरीम नवाज को आगे कैंपेन में किया? देखिए, मैंने तो आपको जो बात बताई है कि एक शख्स 3 दफ़ा उसके साथ जो कुछ हुआ है कि नेचर कैन नॉट बी चेंज, आप उसे बार बार तब्दील नहीं कर सकते। वो पॉलिटिशियन है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नून नवाज शरीफ साहब का है, पार्टी उनकी थी, मकबूलियत उनकी थी, तो वो डैमेज हुई है। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो अपने आप को पाबंद समझेंगे या वो ये कहेंगे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का तारा हूँ। तो उन्हें पता है कि उन्होंने क्या करना है, इसलिए कि लोग उनकी तरफ देख रहे थे। अलबत्ता ये बात आपकी दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद सियासी और अवामी महाज पे जो उनसे उम्मीदें और तवक्कुआत थी कि वो अपना भरपूर किरदार अदा करते नजर आएंगे, उस हद तक तो नहीं हुआ। आज भी लोग नवाज शरीफ की तरफ ही देख रहे हैं उस पार्टी के हवाले से। सलमान साहब, कैसे इफेक्ट करेंगी ये लड़ाइयाँ तो हैं, और जिस तरह से कह रहे हैं कि सारे वकला हैं और आपस में ही दस्तो गिरेबान नज़र आते हैं काफ़ी हद तक। बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है शेर अफजल मरवत साहब ने भी, और कहा है कि जो हामिद खान साहब के बारे में, और कहा है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो जाली है, और इससे पहले भी बानी पीटीआई के नाम पे जाली नोटिफिकेशन जारी होते रहे। देखें सामिर साहब, आपने भी बताया आज वाली गुफ्तगू, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने जो की थी वो ये थी कि मुझे उस वक्त इक़्तिदार नहीं लेना चाहिए था, जब सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। और अगर सिंपल मेजॉरिटी पे इक़्तिदार ना लेने की रवायत पड़ गई तो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ही कोई नहीं बनेगी। इसलिए कि अब वो 2 ताई वाली बात नहीं रही। और जहाँ तक आपने उनके अंदरूनी इंतशार की बात की, देखें बात यह कि मुझे भी कोई 30-35 साल हो गए जर्नलिज्म में। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मांगती हैं, पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत नहीं मांगती। और पार्टीज़, मुझे 30 अक्टूबर 2011 का जलसा याद आता है, मैंने वो खुद कवर किया था जिसमें टेक ऑफ किया पीटीआई ने। उसमें तो उनका जो असल ताकत थी वो पाकिस्तान के नौजवान थे कि नौजवानों को सियासत में लाना था, नौजवानों को किरदार सौंपना था। फिर किस हद तक नौजवानों को सौंपा गया, अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो जो उनके साथ नज़रियाती तौर पर थे ना, वो आज भी जेलों में खड़े हैं। वो जो मौका परस्त और इब्नुल वक्त है, वो तो हर दौर के अंदर आते हैं। और इस वक्त भी आप देख लीजिए जो इलेक्टेबल्स हैं ये कौन होते हैं। देखें, बात यह कि जो दिए जाते हैं या दिलवाए जाते हैं या साथ लाए जाते हैं ना, वो तो मौके की ताड़ में होते हैं। उन्होंने तो सिग्नल पे इधर और उधर जाना होता है। जो कैफियत बनी हुई है, मैंने
पहले भी एक दिन एक बात कही थी कि वकला को पार्टी आपने सुपुर्द कर दी है, वकील हमारे भाई हैं, लेकिन वो कहते ने कि वकीलों ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ नहीं ਦਿੰਦਾ सही तो ਤੁਸੀਂ पार्टी का कब्जा दे देता है। क्रेडिट तो कार्ड बात को एक जिस खतरनाक बात यह है कि उनके अंदर ये इल्ज़ाम भी है कि 4-4 करोड़ में टिकट्स फरोख्त हो रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर शफाफियत की दावेदार पार्टी। और मैं आपको एक बात देखें, इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक डिफरेंट लीडर के तौर पे आए थे और लोगों को बड़ी सारी तवक्कुआत थी। मैं उस वक्त भी कहता था कि जिस शख्स से तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं मायूसी उसी से ज़्यादा होती है। और आज जब वो ये सारे एतराफ़ात कर रहे हैं कि मुझे ये भी नहीं करना चाहिए था, आपने कहा 19 माह की हुकूमत, शाह महमूद कुरैशी साहब रिकॉर्ड पे हैं कि हमारे मामला तय पा चुके हैं पीडीएम की, उनके साथ असम्बलियाँ टूटेंगी, लेकिन कि जी वो खान साहब कहते हैं कि 15 जुलाई तक असम्बली। बात है कोई शख्स भी पाकिस्तान के अंदर रियासत या रियासती इदारों या अकल कुल नहीं होता, बालातर नहीं होता। तो अगर आप पॉलिटिकल तर्जमल इख्तियार करें, पहले तो पॉलिटिकल पार्टी से ये पूछना चाहिए कि क्या उनके बिहेवियर सियासी हैं, जमहूरी है। और बात है कि खान साहब के बारे में मैं तो ये कहता हूँ जिसने जितना उन पे एहसान किया है ना, आप रिकॉर्ड की बात है या मुझे बता दें, उन्होंने उतना भुगता ज़रूर है।